जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मज़हर यूसुफ। मज़हर रियल स्टेट एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं ओवरसीज़ भाइयों के हवाले से डिस्कस करूंगा कि वो कौन से ऐसे मसाइल हैं जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में किसी डीलर से प्लॉट लेते हैं या किसी डीलर के ऊपर एतमाद करके उसके साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाहर बैठे ही अपनी प्रॉपर्टी बाय करते हैं और बाहर बैठे ही अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं, क्योंकि डीलर्स ने सालों का एतमाद बनाया हुआ है। इसमें यह होता है कि आप लोग ये समझ रहे होते हैं कि यार हमने जो प्लॉट लिया था 1 साल रखने के बाद हमें 2 से 3 लाख रुपए वहां से प्रॉफिट आ रही है, या सीधे लफ्जों में जिस तरह के लोग सोच रहे होते हैं चले यार कुछ ना कुछ आ रहा है, जा तो नहीं रहा। सर इसमें ये होता है कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, असल में कमीशन के ऊपर आपके साथ कोई भी डीलर काम नहीं करता। जब आपके ऊपर एतमाद डीलर के ऊपर इन्वेस्टर का एतमाद बन जाता है या वो बना लेता है, तो उस सूरत में जो असल प्रॉफिट डीलर को अपने एंड यूजर ओवरसीज पाकिस्तानी तक पहुंचाना चाहिए वो नहीं जाता। उसकी वजह यह है कि हमेशा जब भी आप बहरिया टाउन लाहौर या बहरिया टाउन पिंडी इस्लामाबाद, अच्छा इसमें एक और बात मैं आपको बताता हूं खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों को, कि पाकिस्तान की रियल स्टेट की मार्केट जब भी नीचे जाती है, यानी जब भी इसमें वो डाउनफॉल आता है, यानी काम नहीं है जी मार्केट में, ये है वो है, तो पिंडी इस्लामाबाद कराची की मार्केट से लाहौर की मार्केट कदरे बेहतर होती है। अगर वहां पे 20% काम है तो समझ लें लाहौर में 50% काम है, यानी इतना डिफरेंस आप यानी 20 to 30% का डिफरेंस आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इसमें यह है कि जब भी लाहौर में या पिंडी इस्लामाबाद में कोई भी ओवरसीज भाई वो पाकिस्तान के दुनिया के किसी भी कंट्री से बिलोंग करता है, चाहे कतर से है, सऊदीया से है, इटली से है, फ्रांस से है, जर्मनी से है या तुर्की से है, और पाकिस्तान में अपना पैसा बेचता है, डीलर्स के साथ इन्वेस्टमेंट करता है, तो डीलर्स हजरात क्या करते हैं, फर्ज करें एक प्लॉट की कीमत है 50 लाख रुपया, उसने 50 लाख रुपया दिया। अब उस टाइम तो डीलर ने क्या करना है, जब फर्स्ट टाइम किसी डीलर ने ओवरसीज पाकिस्तानी ने डीलर के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है, फर्स्ट टाइम तो उसने अपनी थोड़ी छानबीन जरूर करनी है। नो डाउट ओवरसीज पाकिस्तानी काफी ओवर स्मार्ट हैं। सर आप जितने भी ओवर स्मार्ट हैं, आप जितने भी समझदार हैं, आप कुछ भी हैं, लेकिन आप डीलर से ज्यादा समझदार नहीं हो सकते। डीलर आपसे भी ज्यादा समझदार है। हाँ वो कोई बेवकूफ डीलर होगा कि जो आपको कायल ना कर सका और आपको कुछ ऐसी बातें बता दी उसने, या कुछ ऐसे पॉइंट्स आपसे डिस्कस डीलर ने खुद कर लिए कि उसने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से आपको अपना आप दिखा दिया। तो अदरवाइज अगर आप कहें कि जी हम डीलर को स्मार्ट बन के पकड़ लेंगे या हम बड़े फन्ने खाए, हम चलाक से आ रहे हैं, हमने बड़े लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट की है, ये वो, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप लोगों ने जब भी आप डीलर के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, फर्ज करें आप पहली दफ़ा किसी डीलर से प्लॉट ले रहे हैं या मेरे से प्लॉट ले रहे हैं, मैंने क्या करना है, मैंने फर्स्ट टाइम जब आप मेरे से प्रॉपर्टी खरीदेंगे या बाय करेंगे, मैं आपको जो भी प्लॉट दिखाऊंगा उसकी जो वैल्यू करंट मार्केट वैल्यू होगी वो आपको तकरीबन पूरी बताऊंगा, ताकि अदरवाइज मेरी कोशिश होगी कि यार ये बंदा फर्स्ट टाइम मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो मेरा ये क्लाइंट बन जाए। तो वो क्या करेगा, वो आप पूरी मार्केट घूमेंगे, वो प्लॉट जो होगा वो आपको जो है वो मार्केट से भी उस रेट में मिलेगा। जाहिर सी बात है जो मैंने बताया होगा तो मैंने उस पर वर्किंग ज्यादा की होगी, उस प्लॉट के हवाले से आपके साथ कम्युनिकेशन ज्यादा की होगी। तो आप क्या करेंगे, एट दी एंड कहेंगे ठीक है जी मदर साहब आप हमारी इन्वेस्टमेंट करवाएं, हम आपके थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। मेरे से 2 या 3 डेज का आप टाइम इसलिए लेंगे क्योंकि आपने मार्केट भी विजिट करनी है। तो अब मैं जब आप उस टाइम में आपसे कमीशन भी ले लूंगा। अब मैं आपकी प्रॉपर्टी आपके प्लॉट को सेल करना चाह रहा हूं, उस प्लॉट का जो रेट है वो मार्केट में 1 साल के बाद फर्ज करें 60 लाख रुपए है। तो अब 60 लाख रुपया रेट मैं आपको नहीं दूंगा, मैं आपको उस टाइम 55 लाख रुपया रेट कोट करूंगा या आपको 57 कोट करूंगा, 58 बताऊंगा जी आप इतना, ये वो 2-3 लाख की दिहाड़ी उधर से भी लगा लूंगा, प्लस आपसे कमीशन ले लूंगा। और ये 1 साल तो मैं काफी ज्यादा टाइम बता रहा हूं। जब प्रॉपर्टी नीचे जाती है तो ये समझ लें कि 2-2 साल के बाद भी आप इतनी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और कोशिश किया करें जब आपने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रॉपर्टी बहरिया टाउन में खरीदते हैं, इसमें एक मशवरा आपको जरूर देता हूं मैं, आप उसमें ओपन फॉर्म कोशिश किया करें कि प्रॉपर्टी खरीदा करें, क्योंकि उसकी नो ट्रांसफर फीस नो टैक्स कुछ भी नहीं देना पड़ता। और दूसरी बात यह है कि जब आप डीलर्स के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें होता यह है कि डीलर्स आपको आपकी असल रकम नहीं देते। तो आप क्या किया करें, आप हमेशा उस बंदे के साथ इन्वेस्टमेंट किया करें जो आपकी पेमेंट को, आपके पैसों को
फर्स्ट यानी जब आप फर्स्ट टाइम, अच्छा एक तो ये तरीका होगा। दूसरा तरीका आपको मैं एक और बताता हूँ कि जब भी आप किसी डीलर के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, फर्ज करें एक प्लॉट की कीमत 10 लाख रुपए है, उसकी कीमत 1 साल के बाद जाके होनी है 15 लाख रुपए, यानी 5 लाख उसने प्रॉफिट देना है। तो वो डीलर जब उसने आपके साथ फर्स्ट टाइम इत्मीनान बना लिया, नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, जो चीज़ 10 लाख की होगी उसने आपको 15 लाख की देनी है। 1 साल का वक्त गुजरने के बाद जब आपको पैसों की जरूरत होनी है, आपने कहना यार मैंने अपना प्लॉट सेल करना है, तो आप अब हमारी प्रॉपर्टी सेल आउट कराएं। भाई 1 साल बाद जो 5 लाख रुपए प्रॉफिट आना था वो तो उसने 1 साल पहले ही आपसे खा लिया है, तो वो मजीद होल्ड करवाएगा आपको। सर आप होल्ड करें, वेट करें, अभी प्रॉपर्टी ये है, प्लॉट सेल नहीं हो रहा। वो कहेगा कि यार अगर कम से कम 1 साल के बाद भी मैं इस बंदे को यही कहूंगा कि भाई आज भी 15 लाख रुपए का ही आपका प्लॉट सेल होना है, तो ये तो मेरे से नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तो वो मजीद होल्ड, वो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जब आप मार्केट पे पता करेंगे, विजिट करें, वो कहेंगे जी सर यहाँ पे तो रेट 15 लाख रुपए ये वो, फिर आप कहेंगे यार 1 साल पहले लिया था ये वो, फिर आपको पता चलेगा, आप समझेंगे गेम को अगर समझना चाहते हुए। तो अदरवाइज डीलर आपसे आपकी इन्वेस्टमेंट जब करवा रहा होता है उस टाइम ही आपसे कुछ प्रॉफिट ले लेता है, प्लस कमीशन ले लेता है। जो 1 साल के बाद आपने 5 या 6 लाख रुपए वहां पे इन्वेस्ट करना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, वो डीलर आपसे पहले ले लेता है। तो हमेशा जब भी आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह जो भी करंट रेट होगा उसके ऊपर ही आपकी बुकिंग करवाई जाएगी। अगर आप लोग अपना प्लॉट सेल भी करना चाह रहे हैं, आपका बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर के अंदर प्लॉट है, बहरिया टाउन लाहौर के अंदर कोई रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, 5 मरला 10 मरला, आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करें और मुझे कॉल करें, लेकिन प्लॉट डायरेक्ट आपके नाम पे होना चाहिए, ट्रांसफर आपसे लेनी है और कम्युनिकेशन भी आपसे करनी है। देन फिर आपके प्रॉपर्टी को सेल किया जाएगा और फिर आपको एक अच्छा जो है वो रिटर्न्स इंशाल्लाह देंगे, जो भी मार्केट की मौजूदा सूरत हाल होगी। ये नहीं है कि जी वहां पे हाँ 50,000 या लाख रुपया ऊपर नीचे हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। अब 3-3 4-4 लाख का मार्जिन रख के आपको बताना एक चीज 70-70 लाख की है, मैं आपको बताऊं नहीं यहाँ पे तो 65 रेट है, इस तरह नहीं होगा। 50,000 या लाख रुपए की ऊपर नीचे बात हो जाना वो एक अलग इशू है, ठीक है। वो आप भी मार्केट से विजिट करें, हम भी करेंगे। जो मैं हमेशा डीलर के साथ जब भी किसी का प्लॉट सेल करता हूं या किसी को प्लॉट लेके देता हूं ना, मैं उससे बड़ी डिटेल में कम्युनिकेशन करता हूं। वो कह रहे हैं सर आप हमसे मदर साहब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम कोई थाने FIR दर्ज करवाना है या प्लॉट बेचने आए या प्लॉट खरीदने आए हैं। मैंने कहा सर ये बातें जो है ना ये ठीक है, आप हमें मुझे भी आप ये कह रहे हैं कि शायद आपको मैं कोई इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा, मैं जस्ट इस वजह से पूछ रहा हूँ, ये बातें आपके फायदे के लिए हैं। फिर मुझे भी एक ग्राउंड पिक्चर क्लियर हो जाती है कि यार इस बंदे ने प्रॉपर्टी कहाँ खरीदनी है, इसने प्लॉट कहाँ खरीदना है, इसका बजट कितना है, इसका पेमेंट प्लान कितने हैं, इनके पास होल्डिंग पावर कितनी है। अगर ये कम से कम होल्डिंग पावर 1 साल है, 2 साल है, ये प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं, आया कि फ्यूचर में इनका प्लान है, इन्होंने यहाँ पे घर बनाना है, क्या करना। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डीलर का हक बनता है एंड यूजर से पूछे। ये नहीं है कि जी बस जी पैसे पकड़ाएं और बस पैसे पकड़े और आपकी इन्वेस्टमेंट करवा दी, ना आपको इधर का पता ना उधर का पता। ऐसी बातों से बचा करें, ऐसे डीलरों से बचा करें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करवाना या कोई बड़ा खाना खाना किसी के पास, आप एक दफा बाहर USA से आए हैं, मिले हैं, उन्होंने खाना खिलाया, ये वो ऑफिस देखा, ऑफिस नहीं है। अब मेरी बात सुने, मेरा कोई प्रॉपर्टी का रियल एस्टेट का ऑफिस नहीं है, मैं ऑनलाइन वर्क करता हूँ, ऑनलाइन प्रॉपर्टी करता हूँ। हाँ बहरिया में जितने भी ऑफिस हैं हर एक के साथ मेरे लिंक्स हैं, मैं सबको मिलता हूँ, उनके ऑफिसेज में जाता हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जी मेरा प्रॉपर कोई ऑफिस नहीं है, मैं रियल एस्टेट का काम नहीं कर सकता, तो मैं घर बैठा, ऐसा हरगिज नहीं है। आपको मेरे ऑफिस से क्या फायदा है? आपको सर जितने भी ऑफिस वाले हैं, फर्ज करें मैं ऑफिस बना के एक अच्छी सिटिंग बना के बैठ जाता हूँ, 30 अल्लाह इंशाल्लाह देगा मुझे भी अपना ऑफिस, लेकिन मैं किसी को गलत गाइड नहीं कर। बेशुमार ऐसी डील्स हुई हैं, बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया, मुझे बताया जी मजर साहब आपका ऑफिस किधर है। मैंने कहा जी मेरा ऑनलाइन ऑफिस है, मेरा ऑनलाइन काम है, आपको रिसीविंग मिलेगी, प्रॉपर ऑफिस में बैठ के आपको बहरिया टाउन में रिसीविंग मिलेगी, आपको प्लॉट दिखाया जाएगा। आपको आपके प्लॉट से गर्ज है कि भाईजान मुझे ये प्रॉपर्टी कहाँ से मिल रही है, मुझे ये प्रॉपर्टी कितने की मिल रही है, आया कि मुझे जो मैं प्रॉपर्टी मदर साहब से खरीदा हूँ ये महंगी तो नहीं मिल रही। एक मेरा ऑफिस है, आप मेरे से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मार्केट में रेट 20 लाख है, मैं आपको 25 लाख ही दे रहा हूँ, मेरे ऑफिस का आपको क्या फायदा? सर आपको सिर्फ मदर साहब से ये फायदा होना चाहिए कि मदर साहब मुझे जो चीज़ दे रहे हैं उसमें मुझे फायदा कितनी देर में है, नुकसान कितनी देर में है, मदर साहब मुझे क्या खरीद के दे रहे हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या अपार्टमेंट्स में मेरी इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, या मेरी इनके साथ कम्युनिकेशन किस तरह की हो रही है, ये अखलाक वाइज कैसे हैं। अगर मैं एज ए
کسٹمر مظہر صاحب سے کوئی بار بار کوسچنز کرتا ہوں، یہ اریٹیٹ تو نہیں ہو رہے، ان کو کوئی غصہ تو نہیں آ رہا، ان کے فیس ایکسپریشن تو نہیں چینج ہو رہے. بہت سی باتیں ہوتی ہیں جب بھی پراپرٹی بائی کرنی ہوتی ہے یا سیل کرنی ہوتی ہے، تو ہمیشہ اچھا کنسلٹنٹ، اچھا ڈیلر ہی آپ کی بہتر طریقے سے رہنمائی کرتے ہیں. آپ بھی میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے حلال رزق کمانے کی ہمت اور توفیق دے. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے بیسٹ انویسٹمنٹ آپشنز لے کے آتا رہوں گا. لیک سٹی لاہور میں بھی آپ میرے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بیریا ٹاؤن میں بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، الکبیر ڈیولپر کے پروجیکٹ میں بھی آن گراؤنڈ ود نمبر کے ساتھ آپ کو میں پلاٹ انسٹالمنٹ کے اوپر لے کے دے سکتا ہوں. اور بھی بہت سی بیسٹ آپشنز موجود ہیں. لیکن اس بات کو لے کے بے شمار لوگوں نے میرے ساتھ ڈیلز کینسل کی، جی مظہر صاحب کا آفس کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات گواہ ہے، اللہ تعالیٰ میرا آفس بنائے گا. اور میں نے بے شمار اس بات کو لے کے، اچھا مزیداری کی بات بتاؤں، اسی اینڈ پہ جب میری کسٹمر سے ساری کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے نا، اینڈ سے کسٹمر میرے سے پوچھتا ہے اچھا مظہر صاحب بہت سے اوورسیز پاکستانی ہیں. اب مجھے یو ایس اے سے ایک اوورسیز پاکستانی ملا، انہوں نے مجھے کال کی، بات کی، ساری کمیونیکیشن ہو گئی. اینڈ پہ مجھے کہہ رہے ہیں اچھا مظہر صاحب آپ کو آفس کدھر ہے؟ میں نے کہا سر میرا آفس نہیں ہے. کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، آپ کا آفس نہیں اور آپ پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں؟ میں نے کہا سر میرے آلریڈی پورے پاکستان میں لنکس ہے، آپ پنڈی اسلام آباد کی پروجیکٹ کی بات کریں، میں آپ کو ڈیٹا آنا چاہیے، ڈیٹیلز آنی چاہیے. یہ میری ورکنگ ہے، یہ میری اسٹرینتھ ہے، یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ میں مارکیٹ کے ساتھ وداؤٹ آفس کتنا اٹیچ ہوں. انشاءاللہ آفس بھی اللہ تعالیٰ میرا جلدی بنائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہی کامیاب کرنا ہے. تو اس بندے نے کہا مظہر صاحب میں آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کروں گا، کیونکہ مجھے آپ نے پہلے میرے ساتھ جو کمیونیکیشن کی، میں ان باتوں سے اتنا سیٹسفائی نہیں ہوا جتنا اس بات سے ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ سچ بولا. تو ہمیشہ اچھے ڈیلر کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں جو آپ کے لیے ایفرٹ کریں. انشاءاللہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے میں ایک مثال بنوں گا، اور آپ وہ وقت بھی جلدی دیکھیں گے جب اوورسیز پاکستانی صرف اس چیز کا ویٹ کریں گے کہ کب جو ہے وہ پاکستان میں اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو مظہر ریئل اسٹیٹ اینڈ پراپرٹی کنسلٹنٹ پہ انویسٹمنٹ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو وہاں پہ پلاٹ خریدتے وقت کوئی مارجن رکھا جائے گا، نہ ہمارا پلاٹ سیل کرتے وقت کوئی مارجن رکھا جائے گا. انشاءاللہ اوورسیز پاکستانیوں جب بھی آپ میرے سے پراپرٹی خریدیں گے، ہاں میرے سے کوئی بائی چانس مسٹیک نہ ہو جائے، یا مجھے کوئی ریٹس کی کوئی اوپر نیچے، فرض کریں ایک پروڈکٹ میرے پاس کنفرم نہیں ہے، کسی اور کے پاس ہے، اس میں سے کوئی اوپر نیچے ہو سکتا ہے. ادروائز جو چیز کنفرم ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا ہی، وہ میں آپ کو ریکمینڈ ہی وہ کروں گا. ٹھیک ہے، تو آپ میرے ساتھ انویسٹمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا، آپ کو بھی سکون ہوگا، اور آپ اس چیز سے بالاتر ہو کے میرے ساتھ انویسٹمنٹ کریں گے کہ یار ہمیں نہ تو پراپرٹی خریدتے وقت اس بندے نے، مظہر ریئل اسٹیٹ والے مظہر صاحب نے کوئی مارجن رکھے ہیں، نہ ہماری پراپرٹی سیل کرتے وقت کرنٹ ایز اٹ از جو مارکیٹ ویلیو کے مطابق ہماری پراپرٹی سیل کی جائے گی اور ہمیں خرید کے دی جائے گی. چاہے آپ کوئی رینٹ پہ گھر خریدنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کوئی اپنا گھر بنانے کے لیے پلاٹ خریدنا چاہ رہے ہیں، یا پراپرٹی خریدنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی گھر لینا چاہ رہے ہیں، اوورآل کسی بھی حوالے سے ریل اسٹیٹ میں بحریہ ٹاؤن لاہور یا بحریہ آرچرڈ لاہور کے کسی بھی فیس کے اندر، یا لیک سٹی میں الکبیر کے کسی پروجیکٹ میں، یا پنڈی اسلام آباد میں کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں آپ آن گراؤنڈ پلاٹ لینا چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کریں. اس کے علاوہ بہت سی کمرشل آپشنز بھی میرے پاس موجود ہیں، آپ کی بہتر سے بہتر رہنمائی کروں گا. مجھے بہت ساری اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.